हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमोल लाहौटी, वेरिकोज वेन स्पेशलिस्ट औरंगाबाद। आज हम बात करने वाले हैं 10 नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस वेरिकोज वेन के लिए। जिनको भी वेरिकोज वेन का तकलीफ है, जिसके अंदर पैरों के नसों में सूज जाती है, फूल जाती है, पैरों में दर्द रहता है, पैरों में तकलीफ रहती है, पैरों में थकावट रहती है शाम में, उनको ये बहुत काम में आने वाला है। तो सबसे पहले जरूरी है कि उनको एक जगह पे ज़्यादा देर तक खड़े होके या फिर ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे बैठ के काम करना टालना है। दैट इज प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड प्रोलॉन्ग सिटिंग एट वन प्लेस, उनको अवॉइड करना है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मेरा तो स्टैंडिंग ऑक्यूपेशन ही है, मेरा तो बहुत जगह एक ही जगह पे सिटिंग ऑक्यूपेशन ही है, तो मैं क्या करूँ? तो आपको अपने खुद के मॉडिफिकेशन, अपने ऑप्शन ढूंढना पड़ेंगे। लेकिन आप ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे खड़े होके या फिर बैठ के काम कर रहे हो, तो आप कितनी भी और मेडिसिन ले लो, कुछ भी कर लो, आपका वेरिकोज वेन का तकलीफ बढ़ने ही वाला है। दिन में 3 से 4 बार आपको आड़ा लेटना है और पैर थोड़े ऊपर करना है। उसको हम लोग लिम्ब एलिवेशन बोलते हैं। लिम्ब एलिवेशन मतलब क्या होता है कि पैरों की लेवल हृदय के लेवल के थोड़ा ऊपर चाहिए, सो दैट जो अपने पैरों में खड़े होकर और बैठने के बाद जो खून जमा होता है ग्रेविटी की वजह से, हम जब आड़ा लेट के थोड़े से पैर ऊपर करेंगे तो वापस से वो खून हृदय की तरफ आएगा, सो दैट जो खून जमा होकर तकलीफ होने वाली है, हो रही है, नसें फूल रही है, उसकी सीवियरिटी, उसका दर्द काफ़ी हद तक कम होगा। यदि आपका वेट ज़्यादा है, आप ओबेज हो, मोटे हो, तो आपको नेचुरली स्लोली डाइटिंग से और एक्सरसाइज करके अपना वेट स्लोली कम करना है। आपको अपने टारगेट रखना है कि महीने का 1 किलो 2 किलो, बट स्लोली नेचुरल वेट लॉस करना है। क्योंकि जितना हमारा वजन ज़्यादा, उतना ही पैरों पे बोझा ज़्यादा आने वाला है, और जितना पैरों पे बोझा ज़्यादा है, वेरिकोज वेन का तकलीफ बढ़ेगा, और उसकी वजह से होने वाले तकलीफ है, दर्द है, कॉम्प्लिकेशन है, उसके होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। आपको रेगुलरली मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, योगा, प्राणायाम, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करना है जिसके अंदर आपके पैरों की मसल्स का स्ट्रेंथनिंग होता है, पैरों के मसल्स का यूज़ होता है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मैं तो नॉर्मल वॉक करती हूँ, मेरा दिन भर खड़े होकर काम है, या फिर मैं दिन भर तो चलते फिरते काम करती हूँ। बट चलते फिरते वाला काम का और मॉर्निंग वॉक या फिर हम लोग जो प्रॉपर एक्सरसाइज बोलते हैं, वो बहुत कम्प्लीटली अलग होते हैं। जब हम लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, इवनिंग एक्सरसाइज करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, तब हमारे पैरों की मसल्स का और अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होता है, उनमें और ताकत आती है। और जब जो कि हमारी पैरों की मसल्स हैं, हम लोग उनको मेडिकल लैंग्वेज में पेरिफेरल हार्ट, यानी हमारे पैरों में हम लोग इनडायरेक्टली हृदय ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पैरों की जो नसें हैं, उनका अंदर का जो खून जमा है, पैरों की मसल्स उनको पंप करके वापस वो खून हृदय की तरफ भेजती है, जहाँ पे उसका शुद्धिकरण होता है। सो पैरों की मसल्स का स्ट्रेंथनिंग, ताकत ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन की तकलीफ जो आपको होगी वो स्लोली कम हो जाएगी। बहुत से पेशेंट ये भी बोलते हैं सर हाँ, मैंने वॉकिंग चालू किया है, मैंने योगा प्राणायाम चालू किया है पैरों के एंगल से, और अभी मुझे काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम दिखा है और मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है। सो ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। कुछ फ्लैवनॉइड्स की टैबलेट्स होती है जिसके अंदर डैफ्लॉन, लिम्सी, वेनुस्मीन, वेनप्लस, ऐसे अलग अलग ब्रांड की टैबलेट्स आती है। इनके अंदर फ्लैवनॉइड्स एक घटक होता है जो हमारी रक्तवाहिनी की अशुद्ध नसों को स्ट्रॉन्ग करके खून को वापस ऊपर पंप करने में, ऊपर भेजने में हेल्प करता है, और जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन का है वो सर्कुलेशन बढ़ता है, और वेरिकोज वेन की वजह से जो दर्द, तकलीफ, सूजन सब है काफ़ी हद तक कम होता है। वेरिकोज वेन में टैबलेट से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको, यदि वेरिकोज वेन की नसें फुली हुई है, सूजी हुई है, आपको दर्द है, तो आपको रेगुलरली ग्रेड 2 की हाफ या फिर प्रेफरेबली फुल स्टॉकिंग्स पहनना है। हाफ स्टॉकिंग यानी नी जॉइंट तक, और फुल यानी ऑलमोस्ट मांडी तक। स्टॉकिंग्स के ऊपर मेरे और 1-2 वीडियोज़ है, आप और स्टॉकिंग्स के बारे में कौन से क्या कितना टाइम जो सुनना है उसके बारे में और एक वीडियो आप देख सकते हैं। बेसिकली जिनको भी वेरिकोज वेन का तकलीफ है, या फिर जिनका ज़्यादा टाइम पे एक जगह पे खड़े होकर काम है, एक जगह बैठ के काम है, उन्होंने जस्ट वेरिकोज वेन की तकलीफ और ना बढ़े या फिर वेरिकोज वेन की तकलीफ ना हो, इसके लिए स्टॉकिंग्स पहनना चाहिए। स्टॉकिंग्स करते क्या है कि वेरिकोज वेन जो स्किन के नीचे की बड़ी नसें है, सूजती है, फूलती है, स्टॉकिंग्स की वजह से वो बाहर से दबती है, उसकी वजह से जो खून का सर्कुलेशन है वो बेटर होता है,
और नॉर्मली जैसे अंदर की डीप वेन से खून ऊपर आना चाहिए वैसे सर्कुलेशन बढ़ता है। तो यदि जिनको वैरिकोज वेन की तकलीफ की वजह से पैर में थकावट रहती है, शाम को ऐसा लगता है कि मैं बैठ जाऊँ, मैं काम और नहीं कर सकता, इन्होंने 1 महीना तो भी स्टॉकिंग रेगुलर यूज़ करना चाहिए। तब वो जानेंगे, समझेंगे और फील करेंगे कि उनका वैरिकोज वेन की वजह से जो तकलीफ था, पैरों का दर्द था, थकावट था, ऑलमोस्ट 80 to 90% तक कम हो सकता है। अब जिन पेशेंट में ऑलरेडी ग्रोइन में या फिर घुटनों के पीछे एक वॉल या रहता है और वो डैमेज हो चुका है, उसकी वजह से वेरिकोज वेन बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर ये सब बातों से हेल्प होगी। बट ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। लेकिन इन जिनका ग्रोइन में और घुटनों के पीछे का वॉल डैमेज है या फिर जिनकी बड़ी बड़ी नसें बहुत फुली हुई है, उसके अंदर गुठलियाँ बन रही है, बहुत बार ऐसे पेशेंट को लेज़र भी लग सकता है। इसलिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और उनसे अपने ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस कीजिए। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर हमको पैर का मसाज किया तो बहुत अच्छा लगता है, रिलीफ लगता है, तो हम वो कर सकते हैं क्या? हाँ, आप मसाज कर सकते हो, बट थोड़ी एक्सटेंट तक। बहुत ज़्यादा मसाज किया तो पैरों में नई नसें और बनती है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेन आता है, वहाँ पे रेडनेस आता है। तो आपको मसाज करना भी है तो नॉर्मल आप कोई भी कोकोनट ऑयल या कोई भी घर में का ऑयल ले सकते हैं और हल्का सा नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन से ऊपर डायरेक्शन में खून आपको ढकेलना है, इनडायरेक्टली मसाज करते करते ऊपर ढकेलना है, क्योंकि नॉर्मल अशुद्ध रक्तवाहिनियों का, वैरिकोज वेन का, नसों का खून का बहाव का डायरेक्शन वो है। तो जब आप मसाज करते हैं स्लोली तो आप उस खून के बहाव को प्रमोट कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं बाहर से, तो उसमें आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। हेल्दी का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट आपके डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और अदर कुछ विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी वेन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। और जिनका ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम होता है, उनके अंदर क्या होता है कि वैरिकोज वेन और रिलेटेड ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग लेते हैं, खाते हैं रेगुलरली, तो वो ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा अनहेल्दी आइटम्स खाते हैं, ब्रेड, मैदा, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, उन्होंने ऐसे आइटम को कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए या फिर काफ़ी हद तक कम करना चाहिए। ये मेरे बेसिक जो अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शन, और बाकी 2 ऑप्शन जो लिटरेचर में लिखे गए हैं, बट फ्रैंकली मुझे इसके बारे में बहुत, मैं गारंटी से नहीं बोल सकता कि कितना फ़र्क पड़ेगा। बट कुछ लोग नीच थेरेपी का भी प्रयास करते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस तो भी फ्रैंकली अच्छा नहीं है। 9th and 10th ऑप्शन ऐसा है कि जिसके अंदर आप आयुर्वेदिक टैबलेट्स, होम्योपैथिक टैबलेट्स सब ट्राई कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं कि उन्होंने होम्योपैथिक टैबलेट्स ट्राई की है, खाई है, ऑलमोस्ट 1 साल से 1.5 साल से उनको प्रॉमिस मिला था, गारंटी मिला था कि वैरिकोज वेन पूरा ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 से 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद वो हमारे पास आते हैं और हमको बोल रहे हैं कि सर अभी हमसे ट्रीटमेंट अभी और हम नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, बट बिल्कुल भी ट्रीटमेंट करने के बावजूद, गोलियाँ खाने के बावजूद कुछ भी फ़र्क नहीं महसूस हुआ। सो बेसिकली वैरिकोज वेन का आपको तकलीफ रहती है, छोटी छोटी बात है, पर आप उसको एकदम सिंसियरली रेगुलरली सब आइटम्स को कंबाइन करके फॉलो करोगे तो आपका वैरिकोज वेन का तकलीफ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और यदि आपका तकलीफ इनिशियल स्टेज में है तो आपका सर्जरी का जो नीड है वो भी रुक जाएगा, आपको सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा वैरिकोज वेन के बारे में आपको कुछ भी डाउट्स है तो कृपया करके आप नीचे के नंबर पे कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स को एकदम डिटेल में लिखिए। मैं और हमारी टीम आपको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और हम मानते हैं कि वैरिकोज वेन की तकलीफ को काफ़ी हद तक कंट्रोल बंद किया जा सकता है, बस प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डॉक्टर की ज़रूरत है, जो मैं आप सबको इनडायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।